आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ मसूद है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट और एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हूँ कराची के शहर क्लिफ्टन में, और वर्क कर रहा हूँ एज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि गर्दन का पेन या जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल पेन जो है ये किस वजह से होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका रीज़न क्या है और इसके सदबाब या इसका इलाज क्या है। सर्वाइकल पेन किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। आपके अगर डबल तकिया कोई बंदा यूज़ कर रहा है, 2 तकिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या गलत तरीके से पोस्चर अगर वो कर रहे हैं या मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसे टैक्स सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो अगर जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम बहुत होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस उनको हो सकते हैं। अच्छा, ये किसी इंजरी की वजह से भी होता है और इसकी कॉज कुछ भी हो सकती है अगर आप इसको प्रॉपर तौर पे ख्याल नहीं करते हैं। और जिसकी सबसे ज़्यादा जो रीज़न आ रहे हैं हमारे पास, वो ये आते हैं कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आते हैं। लोग अपनी केयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसमें सर्जरी की तरफ जाते हैं, हालांकि सर्जरी की इसमें नीड नहीं होती। अब बगैर सर्जरी के भी रिकवर हो सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी से रब्ता करके इसके 100% रिज़ल्ट आ जाते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में या एक्यूट स्टेज में आप आते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं, और आप विदाउट मेडिसन, विदाउट किसी इंजेक्शन के, बगैर किसी सर्जरी प्रोसीजर के आप बिल्कुल 100% रिकवर हो सकते हैं। अच्छा, इसकी अलामात में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गर्दन का दर्द किस तरह का होता है। अच्छा, इसमें तो शुरू में जो दर्द होता है वो आपके ये मस्कुलर पेन भी हो सकता है, और आपके नर्व्स के रिलेटेड भी पेन हो सकता है, और किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, या आपके कोई जॉइंट्स जो सर्वाइकल के आपके जो हैं उसमें कंप्रेशन आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी पेन आ सकते हैं। तो उसकी अलामात क्या होती हैं? मतली का होना, सर का भारीपन, हाथों में दर्द, हाथों में सुनपन जो कि आपके पूरे हाथों तक रेडिएट कर सकते हैं, इवन की उंगलियों तक आ सकते हैं, और आपके कंधों के ऊपर दबाव की कैफियत का होना, कंधों पर दबाव होना, दर्द की कैफियत का मुसलसल रहना, लेटने में आपको प्रॉब्लम आना, लेट ना सकना, बैठते हुए दर्द का एहसास रहना, नींद से उठ जाना। ये बार बार, क्योंकि वो पेशेंट जो पेन में होता है वो नींद पूरी नहीं कर सकते, वो बार बार उठते रहते हैं। तो ये वो अलामात होती हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि पेशेंट जो है वो सर्वाइकल पेन में है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो देखना होता है कि अगर पेशेंट को नमनेस के साथ जो है, अगर सुइयाँ सी चुभ रही हैं कहीं पे हाथों पे या उसके सर्वाइकल एरिया में, कहीं सुइयों का चुभना आ रहा है, सर में दर्द रह रहे हैं, तो लाजमी उसको चेक कराएं। उसका फ़ौरन उसको अपनी उसी फेस के ऊपर जाके डॉक्टर से, अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, उस ट्रीटमेंट को प्रॉपर लेना चाहिए। या तो एज अ मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं या किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि वो इस चीज़ को डायग्नोज करें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। अगर इनिशियल स्टेज में ये बहुत ही कम सेशन में पेशेंट रिकवर हो जाता है और 100% इसमें बेहतरी आ जाती है। अच्छा, अगर इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर लिया जाए, एक्यूट फेज में कर लिया जाए, तब भी बहुत अच्छी रिकवरी इसकी आती है। और अगर क्रोनिक में भी है तो तब भी अगर वो रब्ता कर लें फिजियोथेरेपिस्ट से और किसी भी अच्छे मुआलिज से या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कर लें, तो जल्द से जल्द उनकी अच्छी से अच्छी रिकवरी आ सकती है, ताकि सर्जिकल प्रोसीजर से बच जाएँ। सर्जिकल प्रोसीजर को वो बिल्कुल अपना लास्ट ऑप्शन रखें, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन उसमें ना रखें, क्योंकि फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा रिकवर आ जाता है। 100 में से 90% पेशेंट जो है वो फिजियोथेरेपी से ही रिकवर हो जाते हैं। और इसके अंदर ये बहुत जदीद तरीका इलाज है और बहुत जदीद तरीके से इसको किया जा रहा है। हम जो इसको करते हैं, हम इसमें अपनी मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें जदीद तरीके से इसमें हम लोग कपिंग करते हैं, जिसे डायनेमिक कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है, और प्लस एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग के ज़रिए भी इसको ट्रीट किया जाता है। और मज़ीद कुछ और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट प्रोसीजर होते हैं जिसको करके हम पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। कुछ मैकेनिकल चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसका यही है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो लाजमी इसको जल्द से जल्द रूल आउट करके फ़ौरन के फ़ौरन इसको ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट इनिशियल स्टेज में पेन मैनेजमेंट करते हैं विद एक्सरसाइजेस के, और फिर आपको रूटीन वर्क की तरफ, डेली लाइफ एक्टिविटी की तरफ लेके आने के लिए आपको मुख्तलिफ एक्टिविटी कराई जाती हैं, ताकि पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर हो सके या रिहैब हो सके उसमें। इसके लिए हमें कुछ मेडिकल डिवाइसेस भी होती हैं, वो भी देते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट जो है जल्द से जल्द उसमें बहुत अच्छी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। और आखिर में ऑडियंस को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप बजाय से कि मेडिकल चीज़ों की तरफ आएँ या अपने ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, अपने ख़ुद की अपना ख्याल करें, अपने पोस्चर का ख्याल करें, आप ख़ुद को डेली लाइफ एक्टिविटी करते रहें, एक्सरसाइज की तरफ लेके आएँ, हेल्थी लाइफस्टाइल चूज़ करें,
अपने जब सिटिंग करें तो बिल्कुल करेक्ट पोस्चर के साथ बैठें, नीज को अपनी प्रॉपर यूज़ करें, अपने जॉइंट्स को प्रॉपर अलाइन करके बैठा करें। जब खड़े हों एक्टिविटी करें तो अपने जॉइंट को प्रॉपर यूटिलाइज करें। अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को बताता है कि वो किस तरीके से अपनी डेली लाइफ को मैनेज करे और एक्टिव करे अपने आप को, अपने थ्रू एक्सरसाइजेस के, और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को चेंज करें एक हेल्थी लाइफस्टाइल में, ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, और जिसमें इसके रिस्क फैक्टर कम से कम हो सर्वाइकल के या किसी एनी टाइप ऑफ जॉइंट पेन के, ताकि वो सर्जिकल प्रोसीजर में जाने से ख़ुद को बचा सकें। अगर गर्दन दर्द से रिलेटेड या किसी नसों के दबाव से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड एनी काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपको कुछ मशवरा चाहिए या कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप वॉक इन करके भी आ सकते हैं और ओला डॉग के थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।